कटनी जिले के सलिमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गुदरी में 20-21 जून 2024 को रात में फूलचंद भूमिया उम्र 30 वर्ष जो खेत की रखवाली के लिए निकला था, जिसका शव एक गड्ढे में डला हुआ पाया गया, जिस पर थाना सलिमनाबाद में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान मृतक फूलचंद भूमिया की पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद मृतक के सिर और पसलियों में रीढ़ की हड्डियों में गहरी चोट की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के द्वारा एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन करते हुए एसडीओपी सलिमनाबाद के नेतृत्व में थाना प्रभारी माधवनगर अनूप सिंह को विवेचना सौंपी गई। टीम में रश्मि सोनकर, उप निरीक्षक महिला थाना प्रभारी संतोष सिंह, सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक अविनाश मिश्रा, अंजनी मिश्रा एवं आरक्षक अजय साकेत को लगाया गया था। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने साक्ष्यों और तथ्यों का गहन निरीक्षण किया और संभावित आरोपियों की पहचान करते हुए जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आरोपियों की पहचान एवं पूछताछ जांच के दौरान पुलिस ने बालमुकुंद और मोनू सोनी और आयुष सोनी को संदिग्ध पाया। इस पूरे प्रकरण में अंधी हत्या के खुलासे में आगे क्या कहा पुलिस अधीक्षक कटनी ने, देखें पूरी रिपोर्ट। से पर्दाफाश किया गया, कैसे आरोपी? देखिए, मैं आपको बेसिक तौर पे ये बताना चाहूँगा कि दिनांक 20-21 जून 2024 यानी इसी वर्ष ग्राम गुदरी में एक युवक फूलचंद भूमिया, जिसकी आयु लगभग 30-31 वर्ष थी, वह वहाँ पे अपने गांव के पास ही एक गड्ढे में प्रातःकाल मृत पाया गया था। और उसके पश्चात पुलिस ने मर्ग जांच की और डॉक्टर साहब के द्वारा जो पीएम रिपोर्ट हमें प्रदान की गई और उसमें कुछ बेसिक क्वेरी भी पुलिस के द्वारा की गई थी। इन सभी के आधारों पे हमने 302 आईपीसी के तहत हत्या का मुकदमा थाना सलिमनाबाद में दर्ज कराया था। उसके पश्चात इस घटना में हमारे पास संदेहियों की पूरी लिस्ट थी। जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने भी कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किए थे और उसके आधार पे हमने तत्काल जो है तफ्तीश इसकी जो है अनुसंधान इसका जो है आरंभ किया। आगे चल के घटना की जटिलताओं को देखते हुए हमने एक एसआईटी गठित की, जिस एसआईटी का नेतृत्व थाना प्रभारी माधवनगर अनूप सिंह कर रहे थे और इनके सहायतार्थ उप निरीक्षक रश्मि सोनकर और हमारे अन्य अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कई राउंड के पूछताछ करने के उपरांत जो तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य हमारे द्वारा जुटाए गए थे, उन सभी का विश्लेषण मिलान करने के उपरांत और इन साक्ष्यों के आधार पर जो हमने क्वेश्चनायर तैयार किए, संदेहियों से जो हमने पूछताछ की, उसके पश्चात जो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि इसी गांव के दो युवक मोनू सोनी और आयुष सोनी, उन्होंने आपसी रंजिश के कारण जो पूर्व से इनका विवाद चल रहा था, फूलचंद भूमिया द्वारा इनके ऊपर SC/ST की धाराओं में अपराध दर्ज कराया गया था और उसको लेकर के इन दोनों ही आरोपियों के द्वारा फूलचंद भूमिया पर दबाव बनाया गया कि आप पैसे लेकर के लेन देन करके इस मामले को समाप्त कर दो, राजीनामा कर लो। लेकिन इसके लिए फूलचंद भूमिया तैयार नहीं हुआ और इनके बीच विवाद हुआ और इसके पश्चात इन दोनों ने खेत के पास इनके साथ मारपीट करके और पुनः इसको गड्ढे में फेंक करके और इसके ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर छाती पे जंप कर करके इसकी पसलियों को पे आघात किया, जिसके कारण फूलचंद भूमिया की तत्क्षण मृत्यु हो गई। और चूंकि आपने देखा है कि इतनी लंबी विवेचना हमारी एसआईटी के द्वारा की गई और अंततोगत्वा हम इसमें सफल हुए हैं, हमारी टीम ने सफलता को प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से इसके लिए हमारी जो टीम है बधाई के पात्र हैं कि अंततोगत्वा एक जघन्य हत्याकांड, एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कटनी पुलिस ने करने में सफलता पाई है। सर, इसमें नाम सोनू नाम आया है, उनका आरोपियों से क्या लिंक आया है? मैं बताना चाहूँगा कि ये घटना जो है ये जून में हुई थी, लगभग 20-21 जून को हुई थी और इसकी जो तफ्तीश है लगभग अभी नवंबर आ रहा है, तो पिछले 4-5 महीने से हम